गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास कल की क्लास के आगे का ही एक भाग है। कल हमने आपको हैबरलर का सिद्धांत शुरू करते हुए यह बताया था कि हैबरलर अपने सिद्धांत में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन का प्रयोग करते हैं तथा फिर हैबरलर घरेलू स्तर पर उत्पादन व उपभोग की मात्रा तय करते हैं। उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार को समझाते हैं। तो कल के जो सिद्धांत को हमने समझाया है उससे आगे हम अब चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार घरेलू स्तर पर पीपीसी, सीआईसी और प्राइस लाइन से उत्पादन और उपभोग की मात्रा तय होती है। तो कल हम पीपीसी और सीआईसी के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइस लाइन के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कीमत अनुपात रेखा। कीमत रेखा नहीं है, एक्चुअल में कीमत अनुपात रेखा है। कीमत अनुपात रेखा क्या दर्शाती है? दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपातों को दर्शाती है। कीमत रेखा दो वस्तुओं की कीमतों को नहीं दर्शाती है, उनके अनुपातों को दर्शाती है। जैसे कि एक उदाहरण लिया है, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत क्या है? 10 रुपए प्रति इकाई, यानी कि एक एक्स कितने का आता है? 10 रुपए का आता है। प्राइस ऑफ वाई 20 रुपए प्रति इकाई, यानी कि जो वाई वस्तु है उसकी एक इकाई कितने रुपए की आती है? 20 रुपए की। तो x और y की कीमतों का अनुपात क्या हुआ? 10:20। इस प्रकार के अनुपात हम 10वीं कक्षा तक निकालना सीख चुके थे। तो x और y की कीमतों का अनुपात क्या हुआ? 10:20, या फिर हम 1:2 भी लिख सकते हैं। तो इन कीमतों के अनुपातों का क्या मतलब हुआ कि x वस्तु की कीमत की तुलना में y वस्तु की कीमत कैसी है? दोगुनी है। 1:2 का मतलब यही है, और यहाँ पर भी यही दिख रहा है। 10 रुपए की तुलना में 20 रुपए दोगुना हो गया। x वस्तु की कीमत की तुलना में y वस्तु की कीमत कैसी है? दोगुनी है। या y वस्तु महंगी है और x वस्तु सस्ती है। हमको यहाँ पर दोनों चीजें पता चल रही है, y महंगी है, x सस्ती है, y दोगुनी कीमत की है x वस्तु की तुलना में। अब इस कीमत के अनुपात को हम ग्राफ पर भी शो कर सकते हैं, एक लाइन के द्वारा शो कर सकते हैं इन कीमतों के अनुपात को, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के दौरान प्रयोग करते हैं और जिसे हम कहते हैं कीमत अनुपात रेखा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। x व y वस्तु की कीमतों की x, हमें मान लेते हैं कि हमें x व y वस्तु की कीमतों की जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता x और y वस्तु की प्राइस क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि दोनों की कीमतों के अनुपात क्या है। मान लेते हैं अनुपात यही है, 1:2। यानी कि हमको नहीं पता कि x की एक इकाई कितने की आती है, y की एक इकाई कितने की आती है, लेकिन हमको दोनों की कीमतों के अनुपात पता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि x वस्तु की तुलना में y वस्तु दोगुनी महंगी है। अब किसी व्यक्ति के पास या व्यक्तियों के समूहों के पास निश्चित मात्रा में मुद्रा है, उस मुद्रा से वो x वस्तु और y वस्तु दोनों ही खरीदना चाहते हैं। तो x और y वस्तु की अलग अलग मात्राएं खरीदेंगे तो उनके भी विभिन्न संयोग हो सकते हैं। तो उन संयोगों को दर्शाने वाली रेखा कीमत अनुपात रेखा कहलाती है, या कीमत अनुपात रेखा के ढाल से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस देश में x और y वस्तु में से कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी वस्तु सस्ती है। अब देखिए, यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया है। मान लीजिए किसी कंट्री के पास जितनी भी मुद्रा है उससे वे x और y दोनों वस्तु खरीद सकते हैं। उस कंट्री में x और y वस्तु की कीमतों के अनुपात इस तरीके से हैं कि y वस्तु x वस्तु की तुलना में दोगुनी महंगी है। अगर वह कंट्री अपने सारी की सारी मुद्रा x पर खर्च करे और y पर बिल्कुल भी खर्च ना करे, तो हम ये मान लेते हैं कि वो कंट्री x की जो मात्राएं खरीद पाएंगी, हम एज्यूम करते हैं क्योंकि हमको एक्चुअल में ना तो प्राइस का पता है
ना हमें एक्स की मात्राओं का पता है, लेकिन हम एक पैरामीटर ले लेते हैं कि एक्स वस्तु पर सारी मुद्राएं खर्च करने के बाद में, सारा पैसा खर्च करने के बाद में एक्स की, मान लीजिए ये कोई अमुक इकाई है जिसका नाम हम x1 रख देते हैं, ये खरीदी जा सकेगी। लेकिन इस कंडीशन में y वस्तु की 0 इकाइयां खरीदी जा सकेगी। दूसरी कंडीशन, हमको यह पता है कि y वस्तु की कीमत x वस्तु की तुलना में कैसी है, 2 गुनी है। तो अगर x वस्तु पर सारी मुद्राएं खर्च की जाती है तो x की हमने मान लिया OX मात्राएं खरीदी जाएंगी और y की 0 मात्रा खरीदी जाएंगी। लेकिन अगर कंडीशन उलट हो जाती है और सारी मुद्राएं x पर न खर्च की जाए बल्कि y पर खर्च की जाए तो y की कितनी मात्राएं खरीदी जा सकेंगी, y की जो मात्राएं खरीदी जा सकेंगी वो x की मैक्सिमम खरीदी जा सकने वाली मात्राओं की तुलना में कैसी होगी, आधी होगी। क्यों? क्योंकि y की कीमत x की तुलना में कितनी है, 2 गुनी है। तो ये दूरी अगर x की मात्राओं को, तो ये आधी दूरी लगभग हो गई यहाँ पर। तो अगर सारी मुद्रा y पर खर्च की जाती है तो y की खरीदी जा सकने वाली की मात्राएं कितनी होगी, OY1 होगी। तो इस प्रकार इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में, एक्सट्रीम का मतलब जो मैक्सिमम कंडीशन यही हो सकती है, इन कंडीशन के बीच में एक रेखा खींची जाएगी। वो रेखा वास्तव में दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को दर्शाएगी। अब हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है, दोनों एक्सट्रीम अधिकतम संभाव्य जो कंडीशन है उनके बीच में। ये जो रेखा है y1 x1, ये वास्तव में x वस्तु और y वस्तु की कीमतों के अनुपात को भी दर्शाती है। कैसे दर्शाती है, इसका जो ढाल है वो क्या दर्शाता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात किस प्रकार है। अब दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात देख, अब आप इस कंडीशन को भूल जाइए, आप इस कंडीशन को भूल जाइए। आपके सामने सिर्फ ये ग्राफ रख दिया जाता है और इस ग्राफ के आधार पर आपको यह तय करना है कि इस देश में x सस्ता है कि y सस्ता है। तो ये आप तय करने के लिए क्या देखेंगे, आप इस कीमत रेखा के ढाल को देखेंगे। कीमत रेखा के ढाल को देखने से आपको क्या पता चलता है कि यदि इस देश में सारी मुद्रा x वस्तु पर खर्च की जाती तो x वस्तु की OX1 मात्रा खरीदी जा सकती थी। अगर सारी मुद्रा y वस्तु के परचेजिंग में खरीदी जा सकती तो आप y की केवल OY1 मात्रा खरीद सकते थे। अब आप देखते हैं कि सारी मुद्राओं से x की तो OX1 मात्रा, और अगर सारी मुद्राएं y पर खर्च कर दी जाती तो y की OY1 मात्रा खरीदी जा सकती थी। मात्रा कौन सी ज्यादा है, OX1। तो इसका मतलब सस्ता क्या हुआ, OX1। जिसकी कीमत कम है वो ज्यादा खरीदी जाएगी, जिसकी कीमत ज्यादा है वो कम खरीदी जा सकेगी। इस प्रकार हमने क्या जाना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो एक देश में क्या बताता है, उत्पादन की अलग अलग संभावनाओं को, जबकि उस देश के सारे उत्पादन के साधनों को प्रयोग किया जा रहा है दो वस्तुओं के संदर्भ में। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, उस देश के व्यक्तियों की उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको बताता है। CIC वक्र यह बताता है कि अगर देश में 2 ही प्रकार की वस्तुएं उत्पादित हो रही है तो वो x और y की विभिन्न मात्राओं का संयोग, विभिन्न संयोगों का उपभोग करेंगे। लेकिन संयोगों में, अलग अलग संयोगों में x और y की मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं। देश के उपभोक्ता हर संयोग के लिए कैसे होंगे, उदासीन होंगे। और प्राइस लाइन उस देश में दोनों ही वस्तुओं की कीमतों के अनुपातों को बताती है। प्राइस लाइन के ढाल से हम पता कर सकते हैं कि देश में कौन सी वस्तु सस्ती है, कौन सी वस्तु महंगी है। अब हम यह तय करेंगे कि हैबरलर के अनुसार एक देश में घरेलू उत्पादन मांग किस प्रकार तय होती है। अब आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर हमने 3 ग्राफ ले रखे हैं। ब्लू कलर में कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, रेड कलर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और जो लाइन ड्रॉ की गई है ऑरेंज कलर की वो प्राइस लाइन है। तो अब इस ग्राफ के द्वारा हैबरलर देश में घरेलू स्तर पर उत्पादन, उपभोग और कीमतों के अनुपात को दर्शाएंगे। फिर हम ये तय करेंगे कि देश में जो उत्पादन है, जो मांग है,
जो कीमत है, तो क्या वे कंडीशन ऐसी है कि देश को अन्य देश से आयात या निर्यात करना चाहिए? तो इस कंडीशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र को। अब आप उत्पादन संभावना वक्र को जब देखते हैं, जो कि रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है, वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि अगर हम वापस से वही चलते, सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे कि देश में x और y वस्तु का उत्पादन हो सकता है। देश के जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करने पर, उनको काम पर लगाने पर देश में x और y वस्तु की अलग अलग मात्राएं पीपी वक्र के विभिन्न संयोगों पर उत्पादित की जा सकती है। उत्पादित हो नहीं रही है, उत्पादित की जा सकती है। यदि देश अपने सारे के सारे साधन y वस्तु के उत्पादन में लगा दे तो वो y की OP डैश मात्रा उत्पादित कर सकता है। और अगर सारे साधन x वस्तु के उत्पादन में लगा दे तो वो x वस्तु की अधिकतम OP डैश मात्रा उत्पादित कर सकता है, जबकि y की शून्य मात्रा उत्पादित करेगा। इसी प्रकार यदि वह सारे साधन y वस्तु के उत्पादन में लगा दे तो x वस्तु का उत्पादन शून्य होगा, लेकिन y वस्तु का उत्पादन कितना होगा? OP। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो बनावट है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि देश किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। देश x वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, क्योंकि जिन साधनों से y वस्तु की अधिकतम मात्रा OP बनाई जा सकती है, उन्हीं साधनों से x वस्तु की अधिकतम मात्रा OP डैश बनाई जा सकती है। और हमें यहाँ पर इन दूरियों से ज्ञात हो रहा है कि जो देश है वो किस में दक्ष है? x वस्तु के उत्पादन में। क्यों? क्योंकि OP दूरी से ज्यादा दूरी कौन सी है? OP डैश। तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि देश में दक्षता किस में है? x वस्तु के उत्पादन में दक्षता है। अब हम आते हैं CIC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक देश में उत्पादन को दर्शाता है। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व एक देश में मांग पक्ष को दर्शाता है। एक्चुअल में ये देश उत्पादन कितना करेगा x का और y का, वो इस बात पर निर्भर करेगा जहां पर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टच करेगा, स्पर्श करेगा। यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं बिंदु E, वहां पर उत्पादन का बिंदु तय होगा। तो अब हमारा उत्पादन का बिंदु तय हो गया। इसका मतलब इस कंट्री में x की मात्रा OA और y की मात्रा OB उत्पादित की जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि CIC वक्र के अकॉर्डिंग देश में लोगों का उपभोग का पैटर्न ऐसा है कि उन्हें x की OA मात्रा चाहिए और y की OB मात्रा चाहिए। CIC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जहां टच करता है वहां उस देश के लिए उत्पादन और उपभोग का स्तर तय हो जाता है। देश में x वस्तु का उत्पादन OA होगा PPC के अकॉर्डिंग, और देश में x वस्तु का उपभोग होगा OA CIC के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार देश में y वस्तु का जो उत्पादन है जो वो होगा OB PPC के अकॉर्डिंग। देश में y वस्तु का उपभोग तय होगा OB अकॉर्डिंग टू CIC कर्व, CIC वक्र के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात CIC वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जहां टच करते हैं वहीं से उस देश के लिए कीमत अनुपात रेखा निकलती है। तो कीमत अनुपात रेखा क्या है? MN। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं वो क्या है? सबसे पहले PPC के अनुसार देश किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है? X वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। और मैंने आपको ये बहुत पहले ही बता दिया है कि देश जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष होता है तो उस देश में जो वस्तु दक्षता के साथ उत्पादित की जाती है
उसकी कीमतें भी क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं उसकी लागतें भी क्या होती हैं, कम होती हैं। और लागतें कम होती हैं तो कीमतें भी क्या होती हैं, कम होती हैं। दोबारा समझिए, पीपीसी तो ये बता रहा है कि देश किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। देश जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष होता है तो दक्षता का मतलब ही यही होता है कि उस वस्तु को कम लागत पर उत्पादित किया जा रहा है। तो कम लागत पर क्या उत्पादित हो रही है, एक्स वस्तु। अब लागत कम है तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइस भी कम रखी जाएगी, तो एक्स वस्तु क्या है, सस्ती है। वाई वस्तु क्या है, इस देश में वाई वस्तु का उत्पादन में उतनी दक्षता नहीं है देश को, तो वाई वस्तु का उत्पादन तो हो रहा है, क्योंकि अभी हम घरेलू स्तर पर ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल व्यापार शुरू नहीं हुआ है। तो देश वाई वस्तु के उत्पादन में अदक्ष है, लेकिन वाई वस्तु का उत्पादन भी कर रहा है, लेकिन वाई वस्तु के उत्पादन में लागतें ज्यादा है, तो यहाँ पर इस देश में वाई वस्तु महंगी है। तो यहाँ एक कंक्लूजन और निकलता है कि देश के जो लोग हैं उनको उपभोग के लिए एक्स और वाई वस्तु भी चाहिए, ठीक है। लेकिन पीपीसी ये बताता है कि इस देश में एक्स वस्तु का उत्पादन दक्षता से होता है, जबकि वाई वस्तु का उत्पादन दक्षता से नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर एक्स वस्तु सस्ती है, वाई वस्तु महंगी है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो सस्ता तो एक्स खरीदते हैं और महंगा वाई खरीदते हैं। महंगा वाई इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये देश अन्य देशों से तो कुछ मंगा नहीं रहा है, इसलिए इस देश के लोगों की वाई वस्तु की जो उपभोग की आवश्यकता है उसको घरेलू स्तर पर पूरा किया जा रहा है। इस बात को हमारी प्राइस लाइन भी बता रही है। अगर आप प्राइस लाइन का ढाल देखें तो वो क्या बताता है, कीमत अनुपातों को क्या बताता है कि प्राइस लाइन के ढाल को मैंने अभी आपको पिछली बार बताया, अभी थोड़ी देर पहले, कि देश में जो वस्तु सस्ती होती है वो ज्यादा मात्रा में खरीदी जाएगी क्योंकि इसकी कीमत कम है, और जो वस्तु महंगी होती है वो कम मात्रा में खरीदी जाएगी क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो हैबरलर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक देश पहले घरेलू स्तर पर अपने आप को देखता है, जज करता है। तो यहाँ पर देश ने क्या जज किया अपने आप को कि देश एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, वाई वस्तु के उत्पादन में अदक्ष है। प्राइस लाइन ये शो करती है कि देश में एक्स वस्तु की कीमत क्या है, कम है, वाई वस्तु की कीमत ज्यादा है। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ये शो करता है कि देश में जो लोग हैं, जो जनता है, उसको उपभोग के लिए एक्स वस्तु भी चाहिए और उपभोग के लिए वाई वस्तु भी चाहिए। देश अभी घरेलू व्यापार ही कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं है, इसलिए देश को अपने यहाँ की जनता की एक्स और वाई वस्तु की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ रहा है, जो कि OA और OB है। अब देश ये चाहेगा कि घरेलू स्तर पर वाई वस्तु का उत्पादन करने के बजाय क्यों ना वाई वस्तु को किसी ऐसे देश से आयात कर लिया जाए जो कि वाई वस्तु का उत्पादन दक्षता के साथ करता है, क्योंकि दक्षता के साथ उत्पादन होगा तो वाई वस्तु कैसी होगी, सस्ती होगी। अब हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि देश किस प्रकार अन्य देश से व्यापार करेगा और व्यापार में लाभ प्राप्त करेगा, जो कि हमारा तीसरा वीडियो और इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।